सूरज ढल चुका था और पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। तभी गांव की सीमा पर एक साये ने प्रवेश किया। काले वस्त्र, शांत चेहरा और आंखों में एक ऐसी गहराई जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ था। वे यमराज थे। आमतौर पर यमराज अदृश्य रूप में आते हैं, लेकिन उस दिन वे एक साधारण पथिक के वेश में गांव के बीचों बीच पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। गांव वाले उन्हें पहचान न सके, सिवाय उस युवक के जिसके द्वार पर वे रुकने वाले थे। युवक और उसकी अधूरी अभिलाषा। गांव का सबसे होनहार युवक माधव अपने घर के आंगन में बैठा अपनी छोटी बेटी को खिला रहा था। वो मात्र 28 वर्ष का था। उसकी आंखों में भविष्य के बड़े सपने थे, अपनी पत्नी के लिए एक पक्का घर बनाना और बूढ़े माँ बाप की सेवा करना। तभी उसकी नजर पीपल के नीचे बैठे उस तेजस्वी पथिक पर पड़ी। माधव के भीतर कुछ अनजाना सा घटा। वह उठा और उनके पास गया। माधव, महाशय, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? क्या मैं आपकी कोई सेवा कर सकता हूँ? यमराज मुस्कुराते हुए, माधव, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम्हारा समय पूरा हुआ। माधव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपते स्वर में पूछा, लेकिन प्रभु, अभी तो मैंने जीवन शुरू ही किया है। मेरे माता पिता का क्या होगा? मेरी नन्ही बेटी का हाथ कौन पकड़ेगा? यमराज का उत्तर और सत्य का दर्शन। यमराज ने बड़े प्रेम से माधव का हाथ थामा और बोला, पुत्र, इस संसार में हर कोई ये सोचता है कि उसके बिना काम रुक जाएगा, लेकिन देखो, यमराज ने उसे एक अलौकिक दृष्टि दी। माधव ने देखा कि उसके मरने के बाद उसकी पत्नी कुछ साल रोएगी, फिर बच्चों के लिए जीना सीख जाएगी। उसके पिता दुखी होंगे, पर भगवान की शरण में शांति पालेंगे। उसका काम, जिसे वो अनिवार्य समझता था, कोई और संभाल लेगा। माधव रो पड़ा। क्या मेरा होना या न होना इतना निरर्थक है? यमराज ने कहा, निरर्थक नहीं माधव, तुम्हारा प्रेम सच्चा था, पर यह संसार एक रंगमंच है। तुम्हारा किरदार यहाँ तक ही था। जो तुम पीछे छोड़ रहे हो वह केवल यादें हैं। जो तुम साथ ले जाओगे वह केवल तुम्हारे कर्म हैं। अंतिम विदाई। माधव ने आखिरी बार अपने घर की ओर देखा। उसकी माँ रसोई से उसे आवाज दे रही थी। उसने मन ही मन सबको प्रणाम किया। उसे समझ आ गया कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नया प्रस्थान है। जैसे ही यमराज ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा, माधव का शरीर शांत हो गया। गांव वालों ने देखा कि पीपल के नीचे बैठा वो अजनबी गायब था और माधव अपने आंगन में गहरी नींद में सो गया था, ऐसी नींद जिससे फिर कोई नहीं जागता। कहानी का सार। यह कहानी हमें सिखाती है कि 1. जीवन क्षणभंगुर है। हम अक्सर कल की योजना बनाने में आज को जीना भूल जाते हैं। 2. मोह ही दुख है। हम जिन रिश्तों को अपनी ताकत समझते हैं, अंत समय में वही सबसे बड़ी पीड़ा का कारण बनते हैं। 3. कर्म प्रधान है। अंत में केवल हमारे अच्छे कर्म ही आत्मा के साथ जाते हैं, धन या संपत्ति नहीं।